Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history, chapter 7, changing culture tradition, part 7. So we were discussing about debates within Christianity. इसका मतलब है ईसाई धर्म के अंतर्गत कितने वाद विवाद उस समय पर हो रहे थे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ट्रेड एंड ट्रैवल, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स लिंक्ड इटालियन टाउन्स एंड कोर्ट विद द वर्ल्ड बियॉन्ड। तो जैसे कि जितने भी व्यापार इस समय हो रहा था या सरकारी तौर पे व्यापार हो रहा था, सैनिक का काम हो रहा था, या जितनी भी एक तरीके की हम कॉन्किस्ट देख सकते हैं कि कैसे इटली के नगरों और दरबारों के दूर दूर संपर्क यहाँ पर स्थापित हो रहे थे। तो इसका सबसे बड़ा लिंक्ड था कि इटालियन टाउन्स एंड कोर्ट्स वर्ल्ड के बियॉन्ड वर्कआउट कर रहे थे। तो द न्यू कल्चर वॉज एडमायर्ड द एजुकेटेड एंड द वेल्दी। तो इसको हम जान सकते हैं कि नई शिक्षा और समृद्धिशाली लोगों द्वारा प्रशंसा ही नहीं की गई, वरना उनको और अपनाया भी गया। परंतु ये नए विचार में कुछ ही आम आदमी तक पहुंच सके, क्योंकि वह कुछ साक्षर नहीं थे। तो अगर हम देखते हैं 15 सेंचुरी में कि क्या यहाँ पर नया एक तरीके का न्यू आउटलुक आया, 16 सेंचुरी में आया कि मैनी स्कॉलर्स इन द यूनिवर्सिटी यूरोप वर अट्रैक्टेड टू द ह्यूमनिस्ट आइडिया। तो जितने भी विश्वविद्यालय में बहुत बड़े बड़े विद्वान स्कॉलर्स जो पढ़ रहे थे, वो इन नए विचारों से बहुत आकर्षित हो रहे थे। एक नई थिंकिंग आ रही थी, ओरिजिनल थिंकिंग आ रही थी, लोगों के अंदर एक नई भावना आ रही थी कुछ चीज़ करने के लिए। तो लाइक देयर इटालियन कोलीग्स that too focused on the classical Greek and Roman text along with the holy books of the Christians, but unlike Italy, were professional scholars dominated the humanist movement. तो हम देख सकते हैं जैसे कि इटली में जितने भी सहकर्मी थे या यूरोपियन या रोम के जितने भी यहाँ पर क्लासिकल ग्रंथ थे, और ये ईसाइयों पे बेस्ड थे, क्रिश्चियन मिशनरीज के अध्ययन पर थे। तो इनको पढ़ा जा रहा था, इनको समझा जा रहा था, इनके ऊपर ज्ञान और इसको चर्चा में लाया जा रहा था। तो ये काफ़ी नए स्कॉलर्स को बहुत आकर्षित कर रहे थे। उनको ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा एक न्यू थिंकिंग, न्यू डेवलपमेंट लग रहा था, और ये भी एक इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न कल्चर एंड सिविलाइजेशन का। तो इन्होंने ईसाइयों में अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीक़ों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने अनावश्यक जो भी कर्म कांड थे उनको त्यागने की बात भी करी कि ये आवश्यक नहीं है और ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी नहीं है, तो इतने रिचुअल्स मानने की भी ज़रूरत नहीं है। और उन्हें यह कहकर निंदा भी करी उन्होंने कि ये सरल धर्म के बाद में जोड़ा गया है। मतलब एक तरीके से धर्म में जो लिखा हुआ था वो तो ठीक था, लेकिन जब उन्होंने अध्ययन करा, जाना, तो उनको ये पता चला कि बहुत सारी चीज़ें तो बाद में जोड़ दी गई और धर्म को लथार्जिक बनाने के लिए और डिफ़िकल्ट बनाने के लिए। तो इन स्कॉलर्स ने ये बात कही कि इतना डिफ़िकल्ट हमें अपने धर्म को नहीं बनाना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए लोगों को अपनाने में और उनके रीति रिवाज अपनाने में। तो कुछ चीज़ें बाद में जोड़ी गई हैं तो वो ज़रूरी नहीं है। तो मानव के बारे में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल नया था, क्योंकि उसे एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता की तरह समझा जा सकता था। तो बाद के दर्शकों को बार बार हम ये भी दोहराना चाहते हैं कि ईश्वर में विश्वास रखते थे वो लोग, और मानते थे कि मनुष्य बना है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी जाए। ये भी माना जाए कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी पड़ेगी। मतलब इसमें ये नहीं था कि अगले जन्म में ये होगा कार्य। तो इनका सबसे बड़ा था कि गॉड हु क्रिएटेड मैन, भगवान जिसने मानव को बनाया है, अलाउड हिम टू कंप्लीट फ्रीडम, भगवान ने उसको पूरा फ्रीडम दिया टू लिव हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी जीने का, इन परसुएट ऑफ हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ पाने का, फिर कभी नहीं। तो क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट जो थॉमस मोरे थे वो इंग्लैंड के थे, एरोस्मस थे वो हॉलैंड के थे। उन्होंने माना कि चर्च एक इंस्टीट्यूशन है जो कि लालच, मनी हड़पने के लोगों को
ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंस करने के काम आ रहा है, बल्कि ऐसी चीज़ें तो ग्रंथों में है ही नहीं। तो वन ऑफ द फेवरेट मैथ ऑफ द क्लर्जी वॉज सेल्फ इंटेलिजेंसेस। तो एक तरीके से इन्होंने ये माना कि पाप, इनका मतलब है पाप स्वीकृति, कि अगर पादरी लोग जो प्रीस्ट हैं वो लोगों के धन ठगने से सबसे सरल तरीका था कि आप अच्छा आपने ये गलत सिन कर दिया है तो इतना पैसा दे दो चर्च को तो भगवान आपको माफ़ कर देगा। तो इस तरीके से प्रीस्ट, जिनको हम पादरी बोलते हैं, वो इस तरीके से पैसे हड़पने लगे थे इस समय पे। तो ये ग्रीफ इंटेलिजेंस या सेल्फ इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं पुराने चर्चों में, जहाँ पर व्यक्तियों ने अपने बहुत सारे पैसे चर्च को दे दिए अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए। तो ये बाइबल में भी लिखा गया है कि ये ज़रूरी नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि लोग अपने पाप को छुड़ाने के लिए पैसे दें। तो ये भी एक तरीके का प्रिंटेड ट्रांसलेशन मिला, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले चर्च में जहाँ पर लोगों ने अपने पाप पुण्य का वहाँ पर हिसाब किया हुआ था कि ये हमारे ये कर्म कट जाएं। तो ये भी हमें नई चीज़ पता चली यहाँ पर प्रैक्टिसेस में। तो इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ यूरोप जितने भी पीसेंट बिगेन टू रेबेल इन द टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द चर्च। तो जितने भी पुअर फार्मर्स थे वो भी रिबेल करते थे, किसान, कि हमें हर बार टैक्स नहीं लगाया जाए, तो वो विरोध कर रहे थे। इसके साथ साथ राजा भी राजकाज में, चर्चा में दखल अंदाजी से चिढ़ते थे, जो ये चर्च के लोग करते थे। जब मानव अधिकार या मानववादियों ने उन्हें ये सूचित किया कि न्यायिक और वृत्तिक की शक्तियों पर पादरियों को एक तरीके से हम कहें डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन नामक दस्तावेज पाए गए, तो इसमें पाया गया कि रोमन सम्राट में भी ये सब होता था, वहाँ पर भी आप पैसा दे के अपने पाप से मुक्त हो सकते थे। तो ये एक गलत चीज़ थी, गलत मान्यता थी। तो ये माना गया कि लोग एक्चुअली लिटरेट ही नहीं थे इस पॉइंट पे, तो ये सब होने लगा। तो यंग जर्मन मॉर कॉल मार्टिन लूथर किंग, इनका हम हमेशा हिस्ट्री में नाम सुनते हैं, 1483 से 1546 तक। तो इन्होंने इस बात पे कैंपेन करी अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च, उनने चर्च के खिलाफ आंदोलन कर दिया था, एंड आर्ग्यूड दैट अ पर्सन डिड नॉट नीड प्रीस्ट टू स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद गॉड। किसी को कोई पादरी की ज़रूरत नहीं है भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए। व्यक्ति अपने अंतर्गत, अपनी भावनाओं, अपने दिल से भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ सकता है। ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, फॉर फेथ उनको लाइफ एंट्री टू हेवन। तो उन्होंने बोला, लोगों को समझाया कि आप अपने में एक विश्वास कायम करो भगवान का, कि ईश्वर पूर्ण आपके अंदर है, और इसे अपने जीवन में रखो, और आपका अपने आप भगवान से जागृति का द्वार खुल जाएगा। दिस इस मूवमेंट क्या बोला गया, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर का नाम दिया गया, जिसके कारण जर्मनी में और स्विट्ज़रलैंड में जो चर्च के पोप थे और कैथोलिक चर्च के संबंध में जो लोग थे, वो इसके बहुत ज़्यादा मार्टिन लूथर किंग के अगेंस्ट हो गए थे इनकी आइडिया के बारे में, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग लोगों को जागरूक कर रहा था कि आप बेवकूफ़ नहीं बनो, और इन लोगों की कमाई का सार पूरा छूट जाता उनकी वजह से। इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा मार्टिन लूथर किंग से कैथोलिक चर्च वाले नफरत करने लगे थे। तो जब हम देखते हैं कि अपील इन टाउन वाइल इन रूरल एरिया द कैथोलिक चर्च मैनेज द रिटेन्स इन द इन्फ्लुएंस, तो अब हम देखते हैं कि व्यापारियों के समर्थन में मिलने के कारण सुधार को जितने भी लोकप्रिय थे शहरों से थे, तो ये कैथोलिक चर्च का जिन पे प्रभाव था, तो ये मार्टिन लूथर किंग की बात सुनने लगे थे, और उन्होंने बोला कि सिर्फ मोक्ष मिलता है, सेल्वेशन, द आइडिया ऑफ सेल्वेशन, ये हमें अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने आप से मिलता है, ना कि कोई हमें पोप दिला सकता है या पादरी या प्रीस्ट चर्च का दिला सकता है। इनका कहना था क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसलिए उनसे
हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए पोप फादर लोगों से, और बल्कि हमें अपने दर्शों का, अपने आदरों का चुनाव खुद करना चाहिए, अपना डिसीजन मेकिंग खुद करना चाहिए। और उन्होंने बोला हर किसी को अपना राइट टू चूज़ है, और हर किसी को पादरी की ज़रूरत नहीं है भगवान के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए। तो एक विलियम टैंडेले थे 1494 से 1563 में, एन इंग्लिश लॉथरमैन हु ट्रांसलेट द बाइबल इनटू इंग्लिश इन 1506। इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट करा था 1506 में। तो इन्होंने लिखा, इन दिस दे वी ऑल एग्रीड टू ड्राइव आउट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड फ्रॉम वी शैल नॉट हैव द टेक्स्ट देयर ऑफ in the mother tongue, and to keep the world still in darkness to the intent that might sit in the consciousness of the people through vain and superstition and false doctrine to satisfy their proud ambition and instavin constefo to execute own honor above king emperor, yea, and above God himself, which things only moved me to translate a New Testament। तो इनका था कि इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि वे अपने धर्म ग्रंथों को ज्ञान से दूर रखने के लिए यह चाहते थे कि धर्म ग्रंथ के अनुवाद अपनी मातृभूमि से उपलब्ध ना हो सके, जिनसे दुनिया का अंधकार में ही रहे, और वह लोगों को उनकी कॉन्शियस लेवल को अंधकार में बनाए रखें, ताकि व्यक्ति अंधविश्वास और झूठ के धर्म सिद्धांतों में चलता रहे, तो जिसमें रह और जितने भी उनके हक हैं वो उन्हें समझ में ही ना आए। इस तरह वे राजा, सम्राट और यहाँ तक कि अपने को ईश्वर से भी ऊंचा बना सकें, जिस बात ने मुझे मुख्य रूप से एक तरीके का न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करने की प्रेरणा दी। मुझे अपने अनुभवों से ज्ञात हुआ कि सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई की तब तक जानकारी नहीं हो सकती जब तक उनके पास अपने धर्म ग्रंथ के मातृभाषा के अनुवाद उपलब्ध ना हो। इस अनुवाद से ही वह धर्म ग्रंथ की परिपाटी, कर्म और अर्थ समझ सकेंगे। तो ये कितनी अच्छी लाइंस हैं जो कि उन्होंने लिखा कि लोगों को एक्चुअली इलिटरेट है, तो उनको कुछ पता ही नहीं उनके एक्चुअल में धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है कि उन्हें अपनी ही भाषा में कोई ट्रांसलेशन ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि अपनी ही भाषा का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जैसे हमें संस्कृत का ग्रंथ पढ़ना चाहिए, कोई ट्रांसलेटेड इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में नहीं, क्योंकि उसमें वो लोग पूरा मीनिंग, पूरा अध्ययन ही चेंज कर देते हैं, और क्या पता कुछ चीज़ें एलिमिनेट कर देते हैं या कुछ चीज़ें अपने मन से जोड़ देते हैं। तो इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, और जो बीच के लोग होते हैं इंटरमीडिएटरीज, तो ये लोग लोगों को भड़काने बहकाने का काम करने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत एक फ्रॉडन टाइप का था जो इन्होंने इलिस्ट्रेट करा। तो जब हम लूथर की बात करते ही डिड नॉट सपोर्ट द रेडिकलिज्म, तो एक कौन नया शब्द आता है कि रेडिकलिज्म क्या होता है। तो देखो रेडिकलिज्म होता है परिवर्तनवाद। तो लूथर ने कभी देखो परिवर्तनवाद का सपोर्ट नहीं करा। उन्होंने हमेशा कहा कि जो भी जर्मन शासक है या जो भी यहाँ पर जर्मन रूलर सप्रेस कर रहा है पीजेंट्स को 1525 से, तो ये सब ख़त्म होना चाहिए। प्रोटेस्टेंट्स का जो फ्रांस में वर्क चल रहा है, या कैथोलिक रूलर जो गरीबों को रूल कर रहे हैं, लोगों की राइट्स ख़त्म कर रहे हैं, इनको हटना चाहिए। क्योंकि चर्च और जीसस कभी ये सब नहीं बोलते हैं, ये तो इन्होंने अपने तरीके से एक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करके रखी है। तो कैथोलिक चर्च एक तरीके का आइडिया या बिलीव नहीं है। उन्होंने कहा कि विचारधाराओं के प्रभाव से अछूता नहीं रह सका है हमारा चर्च, और इसके कारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आइडिया नहीं मिल रहा है कि उनको करना क्या चाहिए। तो कैथोलिक चर्च itself is not a escapism to impact these ideas and begin to reform itself from within. तो इन स्पेन एंड इन इटली चर्च मैन emphasized द नीड फॉर अ सिंपल लाइफ सर्विस टू द पुअर। उन्होंने कहा अगर आपको जीवन में कुछ काम करना अच्छा, तो क्यों ना आप गरीबों की सेवा करो।
In Spain, Ignatius Loncava, in an attempt to compose Protestantism, set up the Society of Jesus. In 1540 उन्होंने एक सोसाइटी स्टार्ट करी. His followers was called Jesuits. Jesuits के नाम से इनके फॉलोअर्स जाने जाने लगे. Whose mission was to serve the poor. उनका काम था कि जो भी असहाय हैं उनकी सहायता करना. एंड वाइडन देयर नॉलेज ऑफ अदर कल्चर, और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को ज़्यादा बढ़ाना और लोगों की थिंकिंग को वाइडन करना. तो ये भी एक बहुत बड़ा एक समस्या जो लोगों को चर्च इन्फ्लुएंस कर रहा था, हमने जाना यहाँ पर. और चर्च लोगों को एक तरीके से बहका रहा था, गलत काम करवा रहा था, पैसे लूट रहा था, राजा के साथ मिलकर ठगी कर रहा था गरीब फार्मर्स के साथ. तो वो सब ख़त्म हुआ और अब लोग एक्चुअल में जो उनके ग्रंथों में लिखा है, जो उनके पादरी बोलते थे, या जो उनके अपने चर्च में जो ग्रंथ में जिस लैंग्वेज में उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखा गया था ट्रांसलेशंस, उसके बारे में पढ़ के उसको समझ के उसको जानने का प्रयास कर रहे थे, ना कि किसी थर्ड पर्टिकुलर पर्सन से इन्फ्लुएंस हो रहे थे. इसके आगे एक और टॉपिक है, तब वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे.